दास जी ने मुस्कुरा कर के देखा, वो हार उठाया, पास में एक हिरन खड़ा था, उस हिरन के गले में डाल दिया। वो हिरन देखा और जंगल में भाग गया। अकबर की तो दिल में दर्द हो गया। कहा भाई तू ठहरो, बाबा का बाबा ही महाराज। तो मालूम है कितनी कीमती था ये हार। हिंदुस्तान के पास ये हार न था। कितनी बहुमूल्यता थी इसकी, कोई चुका न सकता था, जो मैंने प्रसन्न होकर तेरे सामने पेश किया और तेने एक हिरण को दे दिया। हरिदास मुस्कुराए, कुछ बोले ना और आंख बंद करके फिर वाद्य बगल में धरा और एक बार गोविंद का स्मरण करके बांके बिहारी को याद करके एक आलाप लगाया और ऐसा पद गान किया कि थोड़ी देर में देखा कि जंगल के कोने कोने में से हजारों हिरन निकल आए, जिनके गले में वही हार पड़ा हुआ था। अकबर चौंक पड़ा, तानसेन से कहा यार तू ठीक कहता था, ये बहुत बड़ी महफिल का गायक है, मुझ जैसों का गायक नहीं है। मैं बंदों की महफिल लगाता हूं, ये खुदा की महफिल का गायक है। कीर्तन का आत्मचिंतन है भाई। जो गोस्वामी जी ने बोला वो कबीरदास जी ने नहीं बोला, जो कबीरदास जी ने बोला वो मीरा ने नहीं बोला, जो मीरा ने बोला वो नंददास ने नहीं बोला। सब अपने दिल का ढक्कन खोलते और एक बात निकल आती। मीरा बैठकर रात भर कोई अपने भजनों को एक तारे से संगीत नहीं जोड़ती थी, वो तो बोलती थी और अपने आप पद बन जाती थी। पर आज हम करें क्या, उनके पद लेने पड़ते हैं। तो अपना ढक्कन खोलो तो कामना ही कामना निकलेंगी, ये दे देना, वो दे देना, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो भाई यहाँ से तो कुछ निकलने वाला है नहीं। बस वही बातें, गाने में भी क्या क्या गा डालते हैं महाराज बड़े बड़े लोग। माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, और न बांटे तो न कने तो न कने, हलवा सड़ा देगी, पड़ा रहे, नहीं देना फिर देना नहीं। हाँ, तुकबंदी बन गई। तेरी डोरी मेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे। ठाकुर जी बोले कब पकड़ाई मैंने तुझे अपनी डोरियां? कुछ तो सिर पैर की बात हो। लोग गाते हैं, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम से प्यार किया। अरे भाई चलो स्तर तो समझो, सुना होता तो ये सोचा भी नहीं होता। क्या मीरा और किशोरी जी की कोई तुलना हो सकती है भाई? मीरा शाम पर मरती है, शाम राधा पर मरता है। कोई तुलना हो सकती है? राधा रानी का स्तर अलग है। आत्मा तू राधिका तस्य, मीरा शाम दीवानी है, पर राधा रानी तो ठाकुर जी की आत्मा है भाई। आत्मा तू राधिका तस्य, प्रेम धारा है, कोई तुलना। जरा जरा थोड़ा तो शास्त्र डाला होता। ये कभी भजन मुख से, हमसे तो मैं कोशिश भी करूं ना तो मुझे तो ग्लानि और हो जाती है इस गाने के बाद। मुझे तो अपराध और लगता भाई मैंने कौन सा झंझट कर डाला। क्या स्वामिनी जी और मीरा की कोई तुलना? मैं ऐसा नहीं, मीरा को मैं सबसे बहुत स्नेह करता हूँ, मैं अपनी हर कथा में मीरा जी को प्रणाम करता हूँ, पर तुलना नहीं हो सकती। भक्ति तुलना का विषय ही नहीं है भाई। जहां तुलना हो गई वहीं प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जहां प्रतिस्पर्धा हो गई वहीं तो पतन हो गया। भक्ति तुलना का विषय नहीं है। कीर्तन तभी मर्यादित होगा जब श्रवण मर्यादित होगा। खूब प्रबल श्रवण खूब मर्यादित कीर्तन को जन्म देगा। अतः बड़े बड़े प्रयास किए हिरण्यकश्यपु ने, हाथी से कुचलवाया, प्रणाम करके चल देते, सर्प से कटवाया, चरण स्पर्श करके चल देते, दुग्ध में विष मिला कर दिया, वो अमृत बन करके परिणत हो गया। बड़े बड़े प्रयास हुए, कोई प्रहलाद का बाल भी बांका न कर पाया। एक दिन आ गई वो बुआ होलिका, बड़ी खतरनाक बुआ थी।
और अच्छी बुआ तो पुआ खिलाती तो कुआं में धकेल दे ऐसी। ले गई चिता जला के, आग में बैठ गई, मैं इसको जलाकर भस्म कर दूंगी। आग जली तो अग्निदेव ने प्रहलाद को अलग खड़ा कर दिया, होलिका जलने लगी। कहा ब्रह्मा जी आपके वरदान का क्या हुआ? बोले मैंने ये वरदान दिया था कि तू ना जलेगी, ये थोड़ी ना कहा था प्रहलाद को लेके बैठ जाएगी तो भी न जलेगी। जलकर भस्म हो गई। अगले दिन हिरण्यकश्यपु आया, बहन ने काम किया जरा मिलूं तो सही, तो चिता के पीछे से प्रहलाद जी निकले। पिताजी प्रणाम। बोले बुआ कहाँ? बोले बुआ तो धुआं गई। बड़ी बड़ी कोशिश करी तो भी कुछ हुआ नहीं, बड़ी बड़ी कोशिश करी। इस अनंत कोशिश के बाद भी प्रहलाद का दृढ़ विश्वास बना रहा महाराज, दृढ़ विश्वास, निश्चित महाराज। विश्वास ही हौसला दे सकता है। षण्णामर्क के विश्वविद्यालय में फिर पढ़ने के लिए भेजा। षण्णामर्क बोले हम एक बार और ट्राई करते, बिगड़ जाए तो कुछ। बताओ, सुधारने हम भेजते, वो बिगाड़ने भेज रहा है। सुधरा तो पहले से ही था। एक दिन षण्णामर्क विश्वविद्यालय छोड़कर गए, बच्चे खेलने लगे। प्रहलाद जी मंच पर चढ़ गए। सब दैत्य बालकों ने कहा प्रहलाद तू तो बड़ा भारी जादूगर है भाई, तुझे हाथी मारते नहीं है, तुझे सांप काटते नहीं है, तू जहर से मरता नहीं है, इतना यार दो चार जरा कुछ हमें भी मंत्र मंत्र सिखा, थोड़ा पता चले, जरा तू भी तंत्र हम भी सीख लें। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पास तो नारायण नाम के अलावा कोई तंत्र नहीं भाई, एक नाम गोविंद का ही है जो सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा यंत्र, सबसे बड़ा जो समझो यही है, और कुछ नहीं है मेरे पास। तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। जैसे भोग के रस लेने की अवस्था यौवनावस्था है, तो अध्यात्म के रस लेने की अवस्था भी यौवनावस्था है। दुनिया का रस अगर जवानी में लिया जा सकता है, तो अध्यात्म का रस भी जवानी में लिया जा सकता है। वास्तविकता यही, और असल बात यह है कि बुढ़ापे में भी वही ले पाया है जिसने जवानी में लिया है। बुढ़ापे की एक साइकोलॉजी होती है, बूढ़े आदमी को पुरानी बात याद रहती है। किसी बूढ़े के पास बैठे, वो क्या बोलेगा, मेरे जमाने में घी कितने रुपए का आता था, कैसे होता था, 30 साल पहले, 35 साल पहले मैं एक सत्संग में गई थी। 40 साल पुरानी उनको फिल्म की स्टोरी भी पूछ लेना, पूरी याद होगी। समझ, पुरानी बात, पर चश्मा रख के कहां भूल गई ये नहीं मालूम। फोन कहां रखा पूरे घर में ढूंढ लिया, पता चला भीतर बनियान में धरा हुआ। तो जो रिसेंट की मेमोरी है ना, वो लूज हो जाती है, पुरानी याद रहती। 50 साल 80 साल इतनी पुरानी पुरानी बात। इसलिए जिसने जीवन पर्यंत भजन किया, बुढ़ापे में उसको ही तो भजन याद रह सकता है। सारे दैत्य बालक संकीर्तन करते महाराज, जम कर गाते। प्रहलाद जी ने कहा ले आओ भाई, सारे वाद्य ले आओ, ढोलक ढब ढोल गिटार सब ले आओ जो तुम्हारे पास हो। प्रहलाद जी उछल उछल करके संकीर्तन करते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दूर
से शंडामर्क ने देखा, पसीने पसीने होकर भागे। हिरण्यकश्यपु से कहा, हे भगवान, एक प्रहलाद ने नाक में दम किया था, अब तो पूरे का पूरा विश्वविद्यालय प्रहलाद हो गया। एक वैष्णव का स्वरूप ही ऐसा होता है, एक साधक अग्नि की तरह होता है। अग्नि किसी का संग नहीं लेती, सबको अपना रंग दे देती है। आग में जो डालो उसमें आग लग जाएगी। एक प्रहलाद जैसे साधक ने पूरे विश्वविद्यालय को नाम संकीर्तन करा दिया। बड़ा क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने बुलाकर पूछा, हे तू किसके बल पर मेरी बात का उल्लंघन करता है? बोले, तुम जिसके बल पे आप अपने आप को बलवान समझते हो, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने घोषणा कर दी, बता कहाँ नहीं है। एक खंबा था, कहा इसमें है? बोले जरूर है। जब प्रहलाद ने कहा तो हिरण्यकश्यपु ने भी मान लिया, ओ अच्छा, मैं जिसको सब जगह खोज आया वो मेरे घर में था। भगवान मिले, कैसे मिले? खंबे से आए नरसिंह। मैं एक जगह कथा सुना, एक आदमी लड़ने आ गया, मैंने तो 10 खंबे तोड़वा दिए। कहाँ है? झूठी बात सुनाते हो। मैंने कहा थोड़ा पूछ लेता तो तेरे कुछ घेस जाता क्या? प्रभु भगवान को खंबे से थोड़े ना मिलते हैं, इसलिए आज की बात रखी थी। जिस दर दृढ़ विश्वास हो जाए वहीं से प्राप्ति हो जाएगी। दृढ़ता चाहिए। कहा इस खंबे में है? बोले जरूर है। नहीं होता तो इतने बड़े स्तंभ को, इतने बड़े भवन को ये खंबा धारण कैसे करता? हुंकार भरते हुए हिरण्यकश्यपु ने अपनी दिग्विजयनी गदा के द्वारा जैसे उस स्तंभ पर प्रहार किया, स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाव निगवत व्याख्यात तद्वैदभी यह पंचाजन पंचजन्य वपुषा व्यादष्ट विश्वात्मत अगड़ गड़ 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 गड़ान है, खंब फाटन को कड़कड़ान है, निकस्यो नर नागर को रूप अति भयानक है। महाराज आज खंबा विदीर्ण हो गया। दिक्पालों ने धरती को संभाल लिया, दिग्गजों ने दिशाओं को संभाल लिया। हुंकार भरते हुए, जिनका आधा शरीर सिंह के समान है, जिनका आधा शरीर नर के समान है, जिनके आंखों से अग्नि ज्वालाएं निकल रही हैं, जिनके मुख में बड़े बड़े दांत हैं, जिनके हाथ में बड़े बड़े नाखून हैं, तांडव करते हुए नरहरि नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। सबने जय जयकार करी, बोले नृसिंह भगवान की। महाराज थोड़ी देर तक खेलते रहे, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, तो पकड़ करके ठीक घर की देहली पर ले गए। न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो यही सायंकाल की शाम की बेला। न धरती पर मरूं न जमीन पर मरूं, तो गोदी के ऊपर इसको लुटा लिया। महाराज न जड़ से मरूं न चेतन से, तो ये हाथ में नाखून, इसके द्वारा इसका उदर भेदन करके शरीर को एक ओर फेंका। बोले नृसिंह भगवान की। जो सब करने में समर्थ हो वही ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर। सबने जय जयकार करी, सब नृसिंह को देखकर कांपते हैं, पर प्रहलाद नृसिंह को देखकर नाचते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। सब नृसिंह का मुख देख रहे हैं तो उससे अग्नि ज्वालाएं निकल रही हैं, तो भय हो रहा है। प्रहलाद चरण देख रहे हैं, उसमें तो नूपुर बंध रहे हैं, तो प्रेम हो रहा है। प्रहलाद नृसिंह के चरणों में गिर पड़े। देखते ही क्रूर नृसिंह सौम्य हो पड़े, उठा लिया, गोदी में बिठाया, जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। हाथ जोड़ते कहते हैं, क्षमतव्य मंग यदि में समय विलंब। हे लाला, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर दे महाराज। इतनी औदार्यता, अति भक्त वत्सलता के स्वरूप है नरहरि महाराज। विष्णु को सबसे प्रिय अलंकार होते हैं, नारायण का सबसे बड़ा आकर्षण रूप है, पर नरहरि ने भक्त प्रेम में उसी का त्याग कर दिया महाराज। क्रूर हो गए। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह।
प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, हाथ जोड़ कर कहते हैं बस मैं इतना चाहता था मेरे भक्त की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो जाए। आज देवता भी तेरी पूजा करते हैं प्रहलाद, मुझे आने में बड़ी दे, तू तो बड़ा प्यारा कोमल है। नरहरि के आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। यही बात है जिसने दुश्मन माना तो उस हिरण्यकश्यपु को देखकर आंखों से आग निकल पड़ी, और जिसने प्रिय माना उस प्रहलाद को देखकर आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जैसा मानोगे वो वैसे ही मिलेगा। तुमने ये सोचा कि तुम्हारे घर के मंदिर में मूर्ति बैठी है तो मूर्ति ही बनी रहेगी, फिर कुछ नहीं होना, पर तुमने मान लिया कि मेरा सांवरिया सरकार बैठे हुए, पर भोग लगाने पर खा भी लेगा, आरती करने पर उसे भी स्वीकार कर लेगा। जो मानोगे सो बन जाओगे। ऐसी स्थिति हम गाते हैं ना, जो बनाओगे बन जाएंगे, वो कहते हम बन जाएंगे, पर असल में तो ठाकुर बन जाता है। हम जो बनाते हैं सो वो बन जाता है। जिसकी इच्छा पड़ी उसने नरसिंह बना दिया, जिसकी इच्छा पड़ी उसने वाराह बना दिया, जिसकी इच्छा पड़ी राम को कंठ का किरण पथों पर चला दिया। राम से कोमल चरण आज तक किसी के नहीं है। सुखदेव जी ने कहा यो हरिंद्रानुजाभ्याम, सुखदेव जी ने जो रामायण सुनाई ना उसमें कहा राम जी के चरणों पर तो विशेष प्रणाम किया। सीता जी के चरण इतने कोमल हैं कि जब उन्होंने डोली से उतरते समय नीचे पैर रखा ना, तो कौशल्या जी ने जो पुष्प के कोने का भाग होता है उसको कटवा के मध्य भाग बिछवाया था, तो उस पर भी पैर धर के उनके चरणों में कष्ट हो गया। तो चरणों से ज़्यादा कोमल कर होते हैं हाथ। रात्रि में जब रघुनाथ शयन करते हैं ना, उस समय अगर जानकी चरण सेवा के लिए हाथ छूती है ना, तो भी वो चौंक जाते हैं कि कोई कंठ फंस गया क्या। इतने कोमल चरण हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी चरण दबाती नहीं है, बल्कि अपनी नखमणि के द्रुत विलंबित तेज से नारायण की चरण सेवा करती है। महाराज दबा दें तो कष्ट हो जाए, पर भक्त वत्सलता तो देखो, हमारे और तुम्हारे लिए वो राम कांटों के रास्ते पर चल रहा है। तुम बुलावो तो सही, वो तो इनसे ज्यादा मुलाहिजेदार तुमने आज तक कोई न देखो। जैसे रखना रख लो भाई। कभी भगवान ने मंदिर में कोई डिमांड नहीं करी, जैसी इच्छा टेढ़े रखना, छोटे कोने बगल साइड, लोग भी अपनी अपनी मौज से बना लेते, जैसी जिसकी आत्मस्थिति। ठाकुर से ज्यादा मुलाहिजेदार कोई नहीं हो सकता। एक बार एक मथुरा में भक्त फूल खरीद रहा, ठाकुर जी के लिए गुलाब का फूल, कि मैं बंगला बनाऊंगा। तभी मंत्री आया, एक राजा। मथुरा बड़ी बड़ी फूल की मंडी थी, मैंने फाइनल कर दिया मैं लूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे रोकेगा, जानता नहीं मैं कौन हूं, तेरी औकात मुझसे बात करने की। मैं हिंदुस्तान के राजा का मंत्री हूं, सम्राट का मंत्री हूं, तेरी औकात मुझसे बोलेगा, मैं खरीदूंगा। साधु ने सोचा, एक 1.5 मास के शरीर का नौकर इस दबदबे से बोल रहा है, तो हम तो जगन्नाथ के नौकर हैं भाई, हम तो जगतपति के हैं, फिर ऐसे ही बात थोड़ी ना है। मंत्री बोला 20 पैसा, साधु बोला 30, वो बोला 40, वो बोला 50, वो बोला 1 रुपया, वो बोला 5 रुपया, वो बोला 10 रुपया, साधु बोला 25 रुपया, मंत्री बोला 50 रुपया, साधु बोला 100 रुपया। अब मंत्री की हवा खुशकी, देखा जेब में 100 रुपया भी नहीं था, और सोचा 100 रुपये का फूल खरीद के ले भी गया तो राजा कौन सा इनाम देगा, कहीं सूली पे न टांग दे, बहुत फिजूल खर्ची हो गए तो मंत्री जी। वो छोड़ के भागा। माली बोला, साहब फूल की कीमत तो 5 ही पैसा है, पर तुमको तो अब 100 रुपये में ही दूंगा। बात की बात होती है भाई।
साधु बोला 100 में ही खरीदूंगा, 1 रुपया पकड़। वापस गया, गौशाला की गैया दी, पूरा आश्रम दिया, बर्तन दिए, वस्त्र दिए, जो पत्नी के कुछ सामान थे सब दिए। केवल गोपाल जी उठाए, गिरवी रखकर 100 रुपया मिला, ले जा करके माली को दिया, फूल खरीदा, पेड़ के नीचे गोपाल जी को विराजमान किया, गुलाब का बंगला बनाया, एक गुलाब की माला बनाई, गोपाल जी के गले में डाली थी कि जतिपुरा में विट्ठल नाथ जी श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती कर रहे थे। बीच आरती में ठाकुर जी की गर्दन झुक गई महाराज। आंखों से आंसुओं की धारा चुचाती, विट्ठल नाथ जी के हाथ कांप गए, आरती छोड़कर पर्दा लगाया। हे प्रभु क्या हुआ, क्या कष्ट हो गया, आपने गर्दन क्यों रो रहे हो प्रभु? श्रीनाथ जी बोले, हे गोसाई जी, त्रिलोकी का भार उठाने वाला मैं ब्रह्म परमात्मा उस प्यारे भक्त की माला को भार ना उठ लो मुँह पे, कछु आप ही करो महाराज। विट्ठल नाथ जी ने आज्ञा दी अपने समर्थ शिष्यों को, उन्होंने जाय के सारा 100 रुपया दे के जो गिरवी लिया था वो वापस दिया। पंडित जी को जतिपुरा लेकर के पधारे, और जब श्रीनाथ जी की माला उतार करके पंडित जी के गले में डाली, तब नाथ ने गर्दन उठा के दर्शन किया। ऐसो चटक मटक को ठाकुर त्रिभुवन में नहीं, हमारे यहाँ के में ऐसो चटक मटक को ठाकुर कहाँ मिलेगा आपको भाई? ऐसो कोई निभाने वालों प्रेमी मिल जाए तो हमसे बात करियो। ठाकुर ने प्रहलाद के लिए रूप लावण्य तक त्याग दिया। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। महाराज प्रहलाद जी ने मांग रख ली, हे प्रभु, कामी है नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिमीदाम। मानस तो भागवत की टीका है। कामिनाम कामिनीषु या रति सातु में प्रदीयताम, भागवत का श्लोक। और कामी है नारी प्यारी जिम। वस्तु मिलने से पहले कामी अच्छा होता है, वस्तु मिलने के बाद कामी बेकार है, फिर लोभी अच्छा है। प्रभु आपके मिलने से पहले कामियों की तरह चाहूं, मिलने के बाद लोभियों की तरह चाहूं। कैसी भक्त वत्सलता ऐसी कहाँ देखी होगी भगवान। खूब कृपा का परिवर्षण हुआ। अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन आया। आज संकीर्तन ही उसका था। गज और ग्राह की लड़ाई थी। उसने पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण अब तो जीवन हारे। हाथी वास्तव में जीव है। ये वो जो सरोवर था वो ये संसार सागर है। मगर मृत्यु है। जैसे मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, जन्म लेते ही मृत्यु ने पैर पकड़ लिया। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही मृत्यु हो सकती है। जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक मृत्यु भी नहीं हो सकती थी। सरोवर में उतरते ही मगर ने पैर पकड़ लिया। संसार में आते ही 1 मिनट बाद भी मर सकता है, 1 घंटे बाद भी मर सकता है, 1 दिन बाद भी मर सकता है, 1 महीने बाद भी मर सकता है, 1 साल बाद भी मर सकता है, 10 साल बाद भी मर सकता है, 100 साल बाद भी मर सकता है। मृत्यु ने पैर पकड़ लिया। मगर अंदर ले गया, हाथी बाहर ले आया। मगर अंदर ले गया, हाथी बाहर ले आया। आंखों में खिटपिटी हुई, मगर अंदर ले गया। हमने चश्मा पहना, हाथी बाहर ले आया। कानों में थोड़ा सुनना कम हुआ, मगर अंदर ले गया। हमने मशीन लगाई, हाथी बाहर ले आया। दांत टूटे, मगर अंदर ले गया। हमने बढ़िया सोने का बत्ती सा बनाया, लोहे के चने चबारे, हाथी बाहर ले आया। ये युद्ध चल रहा है, हर क्षण चल रहा है। हम अपने बल से थोड़ी थोड़ी बातों पर मृत्यु को टालने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक रोग स्मरण दिला देता है, बी अलर्ट।
थोड़ा दरवाज़ा खटखटा देता है, पर हम स्वबल से उससे लड़ते रहते हैं। पर जब वृद्धावस्था आती है तब स्वबल समाप्त हो जाता है, तब हम स्वजन बल की अपेक्षा रखते हैं। तू संभाल लेगा, तू चला लेगा, तू खिला देगा, वो घुमा देगा, वो ले जाएगा। पर भाई अकेले आए हो, अकेले जानो। बड़ी से बड़ी भीड़ में चलने वाला भी अकेला खड़ा रह जाता है, ज़्यादा रास्ता नहीं बचता उसके पास। सब भाग गए, कौन संभाल लेगा। पत्नियों ने कहा तुम तो फंसी रहे हो, हम भी मरेंगे। बच्चा भी चले गए, सब छोड़कर भाग गए। बस अकेला हाथी खड़ा रह गया। जब और अवस्था बढ़ती है तो अस्पताल के बिस्तरों पर, कमरे के बिस्तरों पर व्यक्ति अकेला ही लेटा रहता है। उसने देवताओं को पुकारा, हे गणपति मुझे बचाओ। गणपति आते उससे पहले भोलेनाथ मुझे बचाओ। भोले गणपति ने सोचा पिताजी बचा लेंगे। पिताजी आते तो हे माता मुझे बचाओ। तो उन्होंने सोचा दुर्गा जी बचा लेंगे। दुर्गा जी आती हूँ, सो बोला इंद्र मुझे बचाओ। जो दर दर को भिखारी है ना, वह कहीं कछु ना मिले महाराज। हमारे ब्रज की कहावत है, 7 मामाओं का भांजा घर भूखे लौटता है। जो दर दर का भिखारी है उसको कहीं कुछ नहीं मिलता। हम अपनी कामनाओं के लिए अपना इष्ट बदल देते हैं। थोड़ी देर इससे ये मिल जाए, उससे वो मिल जाए, कोई समस्या नहीं है। शिवार्चन करना है तो कर लो, पर कामना एक ही करना कि हे भगवान शिव, गोविंद के चरणारविंद की दृढ़ अनुरक्ति प्रदान कर दो। नवरात्र रखने हैं तो रख लेना, हमारा एक सभ्यता चल रही है। पर माता से कुछ मांगना हो तो ये मांगना कि अपने भाई से जरा कोई परिचय हो तो हमारा लिंक भी बैठा दो भाई। गोसाई जी क्या कहते हैं, कबहू को अम्ब अवसर पाए, मेरी भी सुधि दियाई भी, कुछ करुण कथा चलाई। पत्रिका, हे अम्ब, पार्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे अम्ब, कबहू को अम्ब अवसर, कभी मौका मिल जाए ना आपको, हे माता जी कभी मौका मिल जाए तो राम जी के सामने थोड़ी हमारी याद भी कर लेना। फिर कुछ करुण मेरी दुखदाई थोड़ी कथा छेड़ लेना। क्या दीन सब अंगहीन, क्षीण मलीन अघि अघाए, सुनत राम कृपाल के, मेरी बिगड़ी हूँ बन जाए, तरह तुलसी दास जब नाम गुण गण लगे। इष्ट न बदले, सबको पुकारा, कोई बचाने नहीं आया। पूरा शरीर डूब गया, बस इतनी सी सूंड रह गई थी। मृत्यु की शैया पर न हाथ चलता है, न पांव चलता है, न शरीर चलता है, बस इतनी सी बुद्धि रह जाती है। इतनी सूंड रह गई थी। तभी लक्ष्मी जी ने कमल फेंका। लक्ष्मी गुरु है और इस प्रकार का सत्संग ही वो कमल है। जब कमल आकर के उसकी बुद्धि से टकराया, उसने कमल को पकड़ लिया और ऊपर उठा करके पुकार दिया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। यत्कश्यनेशो बलिनोन्तकोर्गात् प्रचंड वेगा धवतावतो भृशम, भ्रीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयान, मृत्यु प्रधावत त्वरुणम त्वमीमहि। पाहि माम श्रीहरि, मैं आपके शरणागत हूँ। जब उद्दाम हाथ ऊपर कर कर पुकारा, नारायण शेष शैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है। ऐसा अनुकूल समय, लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। शेष शैया की लचक कैसी अद्भुत है। शेष के मुख से सामवेदोच्चारण हो रहे हैं, जय और विजय ऋग्वेदोच्चारण कर रहे हैं। गरुण जी के पंखों में से यजुर्वेदोच्चारण हो रहा है। ब्रह्मा आदि सब खड़े होकर के भगवत स्तुति अभ्यर्चना कर रहे हैं। इतनी प्रशंसा, इतनी सुविधा और इतनी अनुकूलता के समय
क्या किसी को गरीब की पुकार सुनाई दे सकती है क्या? पर इस स्थिति में भी एक हाथी की पुकार हरि ने सुन ली। पर्यंकम वृषजन गणान अगणयन भूषा मडर विस्मरण। पर्यंक एक क्षण में छोड़ दिया, लक्ष्मी के हाथ से पैर खींच कर निकाल ली। क्या दिन भर दबाती रहती हो महाराज? गरुण की पैनी पीठ पर कूद कर जा बैठे, ऐसे भागे सुदर्शन चला दिया। हाथी शरणागत था तो मगर तो शरणागत के भी शरणागत था। पहले उस पर कृपा हो गई, उसको लोक दे दिया और हाथी को सामीप्य दे दिया, उसको सालोक दे दिया, उसको सामीप्य दे दिया। हरि के दरबार का सबसे छोटा सौदा है मुक्ति। तुम लड़ाई भी कर लेना ना, शत्रु भी मान लेना ना, गाली भी दे देना, तो भी मुक्ति मिल जाएगी। प्रातिकूल्येन मुक्ति ही और आनुकूल्येन भक्ति ही। जो प्रतिकूलता से आएगा उसे भी मुक्ति मिल जाएगी, और जो अनुकूलता से अपना सब कुछ मान लेगा उसको भक्ति मिल जाएगी। एक को मगर को मुक्ति दे दी, हाथी को आलिंगन दे दिया। महाराज, जब सत्संग की कृपा होती है तभी जीव में शरणागति आती है। जब वो प्रार्थना करता है, स्तुति, आज प्रकरण ही स्तुति से ही प्रकरण शुरू किया। क्यों? जब तक स्तुति नहीं करूँगा तब तक कृष्ण जन्म कैसे होगा? तो वृत्तासुर की स्तुति से ही प्रारंभ किया। आज सूत्र नहीं था, आज तो स्तोत्र की बात चली। महाराज खूब स्तुति जब करी तो हरि का पधारना ही उनकी कृपा का सबसे बड़ा स्वरूप है। हाथी के ऊपर कृपा हो गई। कथा क्या बढ़ाती है? विश्वास बढ़ाती है। अरे भाई, जब भगवान हाथी पर कृपा कर सकते हैं तो तुम्हारे ऊपर भी अत्यंत अनुग्रह परिवर्षित कर सकते हैं।